So hello friends, welcome back to my channel Kajal Vlogs with my new video. So I am here to do my history work. So मैं रख देती हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं मेरे हिस्ट्री का काम कर रही हूँ। चैप्टर 8 ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है जो कि मैं कर रही हूँ। और इससे पहले मेरे 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, नोट्स मैंने बना लिए हैं। ये मेरा लास्ट चैप्टर है। सितंबर से हमारे मिड टर्म स्टार्ट होंगे, यानी कि हाफ ईयरली। अरे रुको, सितंबर से हमारे हाफ ईयरली स्टार्ट होंगे जो कि हमें करने हैं। फिर उसके बाद दिसंबर में है प्री बोर्ड। आप लोग को सिलेबस पता नहीं है, मैं बता दूँगी। और उससे पहले आ रहा है टीचर्स डे। पता नहीं मैं टीचर बनूँगी कि नहीं, बट आई विल प्रे कि मैं टीचर बनूँ। तो हमारे स्कूल में फेयरवेल नहीं मनाते हैं, तो सिर्फ टीचर डे होता है। तो हमें एक ही बार मौका मिलता है साड़ी पहनने का। तो उसी का लगभग काम कंप्लीट कर लिया है, बाकी जो है मैं करने जा रही हूँ। हिस्ट्री का चैप्टर ये थोड़ा सा लेंथी है, जो कि मुझे कंप्लीट करने में टाइम भी लग रहा है, बट मैं कर लूँगी इसे जल्दी। और मैंने मेरे होम साइंस की फ़ाइल कंप्लीट कर ली है विथ क्या बोलते हैं पेपर पेस्टिंग, फ़ोटो पेस्टिंग हो गई है। जो कि हमने करनी थी, जो हमारी रह रही थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी थी कि मेरा पोल साइंस का सिलेबस अभी कहाँ तक चल रहा है। तो अभी हम पोल साइंस के सिलेबस में बहुत ही नीचे है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी हम पोल साइंस का सिलेबस कर नहीं रहे हैं। ऐसे मेरा मतलब है कि मुझे टाइम बोल लो, या फिर पता नहीं क्यों आजकल मेरा पोल साइंस पढ़ने का मन नहीं हो पा रहा, या आई डोंट नो कि ये क्या हो गया मुझे। पोल साइंस में इतना आनाकानी मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पोल साइंस में मेरी पूरी की पूरी फर्स्ट बुक आने वाली है, जो कि विश्व यानी वर्ल्ड वाली जो बुक है वो आने वाली है पूरी। और उसके बाद सेकंड बुक जो इंडियन वाली है, इंडियन पॉलिटिक्स वाली भी हमारी 2 चैप्टर आ रहे हैं उसमें से। तो मुझे है ना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी हिस्ट्री के चैप्टर 4 पे ही हूँ फर्स्ट बुक के। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा और मुझे कुछ पता भी नहीं है। स्कूल में भी मैम ने ऐसे पढ़ाया है कि मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती। मैं क्लासेस लेके ही पढ़ती हूँ और मैं नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि वही मेरे लिए ईजी होता है। एंड मुझे ना पोल साइंस के उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि पढ़ना फिर नोट्स बनाना सब साथ में करना पड़ता है और क्लास लेनी पड़ती है। चीज़ों अगर टाइम उतना भी नहीं लगता, पर मुझे है ना ट्रांसलेट भी करना पड़ता है। ट्रांसलेट मतलब मैं हिंदी मीडियम हूँ, तो मुझे थोड़ा हिंदी मीडियम का चाहिए होता है। बट नेक्स्ट टॉपर्स में जो भैया हैं वो हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाते, गलती उनकी नहीं, मतलब थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग से कभी हिंदी इंग्लिश मीडियम में करा ही नहीं, तो मुझे दिक्कत हो जाती है। बट मैं बहुत ट्राई करती हूँ। तो मैं आप लोगों को कह रही थी कि मेरे जो पोल साइंस का काम है वो मुझे करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे सब करना पड़ता है। एंड मैं पोल साइंस को ना बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ। हिस्ट्री का भी मैंने कुछ खास ऐसा रिवीजन टाइप सा किया नहीं है, जो कि मुझे करना है, क्योंकि रिवीजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टाइम अभी बहुत कम मतलब अब तो आज हो गई है 23 अगस्त। अब कितना ही दिन रह गया, सितंबर से हमारी एग्ज़ाम है। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि मेरा गोल सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम है, यानी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो। फिर बीच में मिड टर्म आएगा, प्री बोर्ड आएगा, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। कैसे मार्क्स आते हैं नहीं आते हैं वो मेरी हेडेक नहीं है। बस मेरा मेन मोटिव है बोर्ड्स, जो कि मुझे अच्छे से करना है। और बोर्ड से भी ज़्यादा मेरा मेन मोटिव है CUET। मुझे CUET क्लियर करना है, उसके लिए मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप में से किसी ने CUET दिया है जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करना कि मैं कैसे कर सकती हूँ और क्या क्या सिलेबस होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मैं नेट से देखती ही रहती हूँ, बट मैं हेल्प दे दूँगी तो इट्स गुड फॉर मी। और उससे भी ज़्यादा मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है कि मैं व्लॉग भी मैं शूट कर लेती हूँ ऐसे ही। और उसके बाद जो मेरा भी काम बच रहा है वो मैं स्कूल में ही कर लेती हूँ वैसे तो। बट स्कूल में होता है ना, मुझे ना हेल्प भी होती है, फ़ोन में ChatGPT से पूछ लेती हूँ, या
गूगल से पूछ लेती हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट हम बुक की लैंग्वेज थोड़ी लिख सकते हैं, या अगर नोट्स बना रहे हैं तो हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। तो मैं कुछ चीज़ें, या फिर कहूँ बहुत सारी चीज़ें मैं खुद से कर लेती हूँ, बट कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आता, या उसके पॉइंट बन जाते हैं पर लाइन नहीं लिख पाती कि उसका एक्सप्लेनेशन मैं कैसे करूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं ChatGPT से पूछ लेती हूँ। जैसे कि ये वाला टॉपिक जो था, ये भी मैं चैप्टर 8 कर रही हूँ। चैप्टर 8 का टॉपिक है पंचायतें और मुखिया। उस चैप्टर में उसका चयन कैसे होता है मुखिया का, तो हम वो वाला टॉपिक कर रहे हैं। तो उसकी जो नोट्स है वो मैं लिख रही थी, बट हम कुछ पॉइंट होते हैं बन नहीं पाते, तो मैं लिख लेती हूँ ChatGPT से, क्योंकि वो भी ठीक बता देता है। मैं उसे ना बहुत एक्सप्लेन करती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे करके ऐसी हेडिंग बना के पॉइंट ज़्यादा लेंथी ना हो, इजी वर्ड्स में हो, अच्छे से समझ में आ जाए, और कुछ मेन लाइन कट ना हो, ऐसे कर। एंड वन मोर थिंग जो मैं बताना चाह रही थी, वो है कि इस बुक में है ना, एक लाइन थी कि अगर आप लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 12 पढ़ा है, इंग्लिश में मुझे नहीं पता, मतलब एक लाइन है, पंचायत का सरदार का एक मुखिया होता है जिसे मुकद्दम या मंडल कहते हैं। सो मंडल इज़ माई सरनेम। सो मैं आप लोग को बस यही बताने वाली थी कि माई सरनेम इज़ मंडल, काजल मंडल। मेरा सरनेम ये है काजल मंडल, लेट इग्नोर इट। सो अभी मैं मेरा नेक्स्ट कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने इतने सारे पेजेस कर लिए हैं, यहाँ से चैप्टर शुरू था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये अभी मैं कर रही हूँ। अभी मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ बुक से, ये सपोर्ट है मेरी जिससे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। और अभी मुझे क्वेश्चन लिखना है ये वाला। सो हमारा ना मैम ने कहा था कि वो टेस्ट भी लेंगी हिस्ट्री का। मैम करती हैं कि एक एक दिन हमें लॉन्ग क्वेश्चन याद करने दे देती हैं, 1 से 2 हमें लॉन्ग क्वेश्चन याद करने वो दे देती हैं। हमें याद करना होता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन हमें मैम देती है, हमें उससे लर्न करना होता है। नेक्स्ट डे हमारा मैम उस क्वेश्चन का टेस्ट लेती है, एंड इससे हमें क्वेश्चन याद हो जाता है। सो मैं आप लोग को इस वीडियो में बस इतना ही दिखाऊंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं कल में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।